ब्लिंकिट इज ऑन फायर। तो यहाँ पर लगभग पिछले 2 हफ्तों से इनके लगभग 2500 डिलीवरी पार्टनर्स स्ट्राइक करने लग रहे हैं, क्योंकि इनने अपना एक नया पेमेंट मॉडल इंट्रोड्यूस किया है, जिसके तहत जहाँ पहले इन लोगों को 25 रुपये मिलते थे, अब सिर्फ 15 रुपये मिलेंगे। यानी कि एक झटके में इनकी सैलरी आधी होने वाली है। तो यहाँ पर क्या मतलब कि भाई अगर तुम्हारा इन्वेस्टर का फंड खत्म हो रहा है, तुम लोग लॉसेस फेस कर रहे हो, तो मतलब कुछ भी करोगे, लोगों की सैलरी खा जाओगे क्या? तो यहाँ पर इसे देखकर अगर मैं बोलूँ कि अगले कुछ ही सालों में ये जितने भी 10 मिनट वाले हैं, ज़ेप्टो, डंजो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये सारे बैंकरप्ट हो जाएंगे, या फिर एक बड़ा रिटेल जाइंट जैसे कि डी मार्ट या फिर रिलायंस फ्रेश इनको एक्वायर कर लेगा, तो यहाँ पर कोई बड़ी चौंकने की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर हम जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर ये लोग नियर टू इम्पॉसिबल 10 मिनट की डिलीवरी कर कैसे लेते हैं, व्हाट इज देयर वर्किंग मॉडल, और ये लोग इतने ज़्यादा लॉसेस फेस करने के बावजूद भी 10 मिनट में माल आपके घर तक पहुंचाने के बावजूद भी आखिर ये लोग कैसे प्रॉफिट में आने वाले हैं, हाउ विल दे बिकम प्रॉफिटेबल, एंड एट द लास्ट विल दे बी एबल टू सर्वाइव द इंडियन क्विक कॉमर्स मार्केट और नॉट। तो ये सब जानने को मिलेगा सिर्फ इस एक वीडियो में। सो लेट्स नो अबाउट द 10 मिनट delivery system within just 10 minutes in this single video. So let's start this video. Instant food delivery segment, many questions were raised about delivery partner safety as well as the 10-minute food delivery, whether it's even possible or is it simply a marketing gimmick. Over the last year, India's e-commerce market has seen the evolution of quick commerce as one of its most in-demand verticals, while experts opine that this was a natural progression for online retailers. As we've seen with all the D2C players post-pandemic, CAC or customer acquisition cost has increased as well. So then how does it make sense for someone to be in business like this and be profitable? तो यहाँ पर सबसे पहले हमको इंडियन ई कॉमर्स वर्ल्ड के बारे में जानना पड़ेगा। तो ई कॉमर्स वर्ल्ड इन 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कैटलॉग। तो यहाँ पर अगर कोई भी कंपनी कॉस्ट ऑफर करती है तो उसको कन्वीनियंस और कैटलॉग सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर वो कन्वीनियंस ऑफर करती है तो ऑब्वियसली कॉस्ट और कैटलॉग सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बिग बास्केट जो कि एक अच्छा कैटलॉग ऑफर करता है, मीशो कॉस्ट ऑफर करता है, और ज़ेप्टो, डंजो, ये सब, ब्लिंकिट, ये सब कन्वीनियंस ऑफर करते हैं। तो अब इनके अलावा एक बड़ा ई कॉमर्स जाइंट प्लेयर जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, ये लोग एक अच्छा कैटलॉग और कॉस्ट 2 चीज़ें ऑफर करते हैं, इसलिए ये लोग ई कॉमर्स वर्ल्ड को डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ से अब ये बेस बना स्टार्ट होता है। तो अब बात करते हैं क्विक कॉमर्स वर्ल्ड की। तो इस वर्ल्ड में कन्वीनियंस ही सबसे बड़ी चीज़ है, कन्वीनियंस ही बाप है। तो यहाँ पर जितनी भी कंपनी सारी हैं, डंजो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, ये सारे कन्वीनियंस के ऊपर काम कर रहे हैं। 10 मिनट में ऑर्डर आपके घर तक ये लोग लेकर आ रहे हैं। तो अगर इनके गेम से कन्वीनियंस ही खत्म हो जाएगा तो इनका गेम ही खत्म हो जाएगा। इनका बिजनेस मॉडल कन्वीनियंस के ऊपर ही काम करता है। तो इन लोगों को कॉस्ट और कैटलॉग दोनों चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी अगर कन्वीनियंस को मेंटेन करके यहाँ पर रखना है एट द एंड। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये लोग 10 मिनट के अंदर आपके घर तक कैसे ऑर्डर लेकर पहुँच जाते हैं, व्हाट इज़ देयर वर्किंग मॉडल। तो इसके लिए हमको डार्क स्टोर के बारे में जानना पड़ेगा। तो डार्क स्टोर और कुछ नहीं, माइक्रो वेयर हाउसेस होते हैं जिनके अंदर 2 से 3 हज़ार आइटम्स होते हैं। और ये डार्क स्टोर एक नॉर्मल किराना स्टोर के जैसे ही होते हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोग खुद जाके कुछ माल नहीं खरीदते हैं, बल्कि ये लोग वो सामान हमारे घर तक लेके आते हैं और वहाँ पर अपने आइटम्स स्टोर करते हैं हम जब भी ऑर्डर करते हैं। और ये डार्क स्टोर इतने मस्ट जोग्राफिकली स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड होते हैं कि जब भी हम कोई भी ऑर्डर करते हैं तो ये हमारी लोकेलिटी के 1.5 से 4 किलोमीटर्स के अंडर में ही लोकेटेड होते हैं। और अब इसके अलावा इन डार्क स्टोर के अंदर लगभग 14 से 15 एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि मोस्टली पैकर्स होते हैं, जो कि पैकेजिंग करते हैं। और ये इतना एफिशिएंट काम करते हैं, इतना इनका डेटा इतना ओरिएंटेड रहता है कि ये 2 से 3 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर पैक कर देते हैं और फिर इनका डिलीवरी बॉय आपके ऑर्डर को 7 से 8 मिनट के अंदर आपके घर तक ले आता है। तो ऐसे ये डार्क स्टोर का मॉडल बहुत ही एफिशिएंटली यहाँ पर काम करता है। तो अब अगर इसकी कॉस्ट की बात करें कि एक डार्क स्टोर को ओपन करने में क्या कॉस्ट लगती है, तो लगभग 2 से 2,500 स्क्वायर फीट के डार्क स्टोर को ओपन करने में 25 से 40 लाख रुपए लग जाते हैं कंपनी के। और एक नॉर्मल स्टोर के अंदर लगभग 14 से 15 एम्प्लॉयज़ होते हैं। और अगर इसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू की बात करें तो लगभग 350 से 400 रुपये का इनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बनता है। और अगर इनके ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो वो बनता है 16 से 20% का। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं पता कि ये जीपी क्या है, तो यहाँ पर ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है कि जैसे 400 रुपये का सामान आपने ऑर्डर किया तो उस 400 रुपये में से इनकी कॉस्ट ऑफ आइटम माइनस करो और उसको 400 से डिवाइड करो। तो यहाँ पर अगर इनका 20% का मार्जिन है, यानी कि 80 रुपये का इनका ग्रोस मार्जिन है और 320 रुपये की इनकी कॉस्ट पड़ती है आइटम्स की, तो यानी कि 20% का मार्जिन 80 रुपये पड़ता है। और डेली लगभग हज़ारों ऑर्डर्स इनके एक डार्क स्टोर में आते हैं। तो अब आप बोलोगे कि भाई फिर तो पैसा ही पैसा होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, फिर क्यों ये लोग लॉस में हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये एक चीज़ गौर करें कि ये भाई ग्रोस प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट नहीं है।
क्योंकि भाई ग्रोस प्रॉफिट में से अभी भी बहुत सारे एक्सपेंसेस जैसे कि रेंटल एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री एक्सपेंसेस और एट द एंड इनका सबसे बड़ा एक्सपेंस वो है डिलीवरी बॉय की सैलरी का एक्सपेंस, वो अभी काटना बाकी है। तो ये सब काट कूट के आता है नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर अगर हम एक डिलीवरी बॉय की मैथ को देखें तो यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय को लगभग 25 से 30 हज़ार की सैलरी मिलती है और वो एक दिन के अंदर लगभग 25 से 30 ऑर्डर्स यहाँ पर कंप्लीट करता है। तो एवरेज अगर 30,000 सैलरी ले लें और 25 ऑर्डर ले लें तो महीने के बनते 750 ऑर्डर्स और एक डिलीवरी बॉय को मिलता है 40 रुपये पर ऑर्डर। और कभी कभी ये कॉस्ट 40 से 60 या फिर 100 भी पहुँच जाती है ट्रैफिक और अनआइडेंटिफाइड लोकेशन की वजह से। तो यहाँ पर इन कंपनीज के पास बचता है सिर्फ 40 रुपये एज आ ग्रोस मार्जिन। तो यहाँ पर मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के हिसाब से मुंबई में एक डार्क स्टोर है जहाँ पर रोजाना लगभग 600 ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि महीने के 18,000 ऑर्डर्स, और यहाँ पर हर एक ऑर्डर में 40 रुपये मार्जिन बचता है इन कंपनीज को। तो यानी कि महीने का हो गया 7,20,000 पर मंथ। और इस 7,20,000 में से अगर हम इन एम्प्लॉयज़ की सैलरी काट दें तो इस डार्क स्टोर में लगभग 34 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और इनको लगभग एवरेज 18 से 20 हज़ार की सैलरी मिलती है। तो लगभग इनकी 6 लाख की सैलरी काट दें तो एट द एंड बचता है 1,20,000। और इस 1,20,000 में से भी अभी बहुत सारे कॉस्ट काटने बाकी हैं, जैसे कि इन्वेंट्री कॉस्ट, सर्विसिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट और भी बहुत सारे कॉस्ट काट कूट के एट द एंड कुछ भी नहीं बच पाता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई तो फिर तो ये कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होगा, ऑब्वियसली लॉस तो हो ही रहा है, तो ये लोग प्रॉफिट में कैसे आएंगे? तो यहाँ पर ये लोग सिर्फ एक स्टेप से प्रॉफिट में आ सकते हैं और वो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मिनिमम बकेट लिस्ट। एक बंदा कितने का ऑर्डर करता है, अगर यहाँ पर ये 400 रुपये से 550 रुपये का एवरेज ऑर्डर वैल्यू इनकी बन जाए तो ये लोग एक झटके में प्रॉफिट में आ जाएंगे। कैसे आई देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अगेन हम उसी डार्क स्टोर की बात करेंगे, लेकिन एवरेज ऑर्डर वैल्यू इस बार हम लेंगे 550 रुपये। तो यहाँ पर अगेन 600 ऑर्डर पर डे के हो रहे हैं, 18,000 ऑर्डर एक महीने के हो रहे हैं, तो इसमें 20% का इनका ग्रोस मार्जिन निकालें तो 550 के एवरेज ऑर्डर वैल्यू में 110 रुपये का इनका ग्रोस मार्जिन बनता है। और उसमें से अगर 40 रुपये की डिलीवरी कॉस्ट माइनस कर दें तो इनके पास बचता है 70 रुपये पर ऑर्डर। और इस 70 रुपये को अगर हम 18,000 ऑर्डर से मल्टीप्लाई करें तो ऐसा 12 लाख इनके पास ग्रोस मार्जिन यहाँ पर बच जाता है। तो अगेन अगर हम इस 12 लाख में से इनकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी माइनस करें तो एट द एंड 6.5 लाख रुपए यहाँ पर लगभग बचता है। और इसमें से भी मार्केटिंग कॉस्ट, सर्विसिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट अगर हम माइनस कर दें तो एट द एंड अच्छा खासा अमाउंट इनके पास बच जाता है। और अगर मैं स्केलिंग की बात करूं कि अगर इनके पास बहुत ज़्यादा डार्क स्टोर हैं तो इनकी मार्केटिंग की कॉस्ट, सर्विसिंग की कॉस्ट, इन्वेंट्री की कॉस्ट कम हो जाती है और अगेन इनका प्रॉफिट ज़्यादा बन जाता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई वो सेम डार्क स्टोर जो पहले लॉस खा रहा था, सिर्फ अगर 100 से 150 रुपये की एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाए तो वो डार्क स्टोर प्रॉफिटेबल बन सकता है। और अब ऐसे ही ये कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिसएडवांटेज ये है कि आपके ऑर्डर को आपके घर तक 10 मिनट में आपके हाथों में रखने के लिए इन लोगों को लगभग आपकी लोकेलिटी के अराउंड 100 से 150 डार्क स्टोर्स ओपन करने पड़ते हैं। हर एक डार्क स्टोर की कॉस्ट 25 से 40 लाख रुपए लगभग लगती है और इनको सस्टेनेबल करने के लिए हर एक डार्क स्टोर को रोजाना लगभग 500 से 600 ऑर्डर्स आने ही पड़ेंगे उस डार्क स्टोर के अंदर। अगर नहीं आए तो डार्क स्टोर फिर से लॉस में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट में एक ही प्लेयर है, इंस्टामार्ट, तो वो तो मस्त से कमा लेगा 500 ऑर्डर्स कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। लेकिन आज लगभग 20 कंपटीटर्स इनके सामने हैं। डंजो, ब्लिंकिट, जेप्टो, ऐसे बहुत सारे कंपटीटर्स मार्केट में आ गए हैं। तो 500 ऑर्डर्स भी बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि लेकिन फिर भी ये कंपनीज इस रेस में क्यों भाग रही हैं? वाई दिस कंपनीज want to do this business? तो इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आप मुझे ये बताओ कि आप एक साल में लगभग कितनी बार इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाय करते हो? 4 बार, 5 बार? मैं तो करता ही नहीं हूँ। और अगर कॉस्मेटिक आइटम की बात करें तो हर महीने में 2-3 बार बाय करते होगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हर हफ्ते कितने बार ग्रोसरी बाय करते हो, अनप्लान्ड शेड्यूल, लगभग 4 से 5 बार। तो अब इसीलिए ये कंपनीज इस धंधे में टिकी हुई हैं, क्योंकि इनको पता है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग अनप्लैंड, अनस्ट्रक्चर्ड यहाँ पर ग्रोसरीज बाय करते हैं। तो अब यहाँ पर एक डार्क स्टोर के बेनिफिट्स ये हैं कि इनको फ्रीक्वेंट ऑपरेशन मिल जाता है, जल्दी ये बहुत रैपिडली ये काम होता रहता है और इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका टाइम फुल्ली यूटिलाइज होता है। और एट द एंड थर्ड बेनिफिट ये है डार्क स्टोर्स का कि इनको कंसिस्टेंट ऑर्डर्स मिलते रहते हैं और इनके पास एक बहुत ही तगड़ा डेटा रहता है कि हाँ, ये बंदा किस टाइम पे क्या चीज़ ऑर्डर करता है, जिससे ये और ज़्यादा एफिशिएंट बन जाते हैं और उनकी कॉस्ट कम हो जाती है ऐसे करके।
तो ये 3-4 बेनिफिट डार्क स्टोर के होते हैं। तो अगर यहाँ पर इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इन डार्क स्टोर के, तो फिर भी ये कंपनीज लॉसेस में क्यों हैं, और इन कंपनीज को क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं प्रॉफिट में आने के लिए। तो यहाँ पर लगभग 5 मेन चैलेंजेस है जो इन कंपनीज को फेस करने पड़ रहे हैं। पहला कि भाई 20% यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट अचीव करना बहुत ही हार्ड है, जहाँ डी-मार्ट जैसा रिटेल जाइंट सिर्फ 16.5% का ही मार्जिन यहाँ पर अर्न कर पाता है। तो ये छोटे मोटे प्लेयर्स क्या ही अर्न कर लेंगे 20% का मार्जिन। और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि पीक एफिशिएंसी इनके डिलीवरी पार्टनर्स अचीव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कभी कभी जो इनके डिलीवरी करने की कॉस्ट होती है वो ट्रैफिक की वजह से, अनआइडेंटिफाइड लोकेशन की वजह से 40 से 100 रुपये तक भी पहुंच जाती है। तो अगर 80 रुपये का मार्जिन बन रहा है, उसमें से 100 रुपये की अगर कॉस्ट ही पहुंच जाती है तो क्या बचता है कंपनी के पास? कुछ भी नहीं बचता। और थर्ड प्रॉब्लम ये है, मार्केट में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है कि 500 से 600 ऑर्डर एक डार्क स्टोर कंप्लीट कर ही नहीं सकता। तो ये लोग इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं कर सकते पर डे, और अब इसलिए ये लोग अगेन लॉसेस में हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको क्यूब कॉमर्स के ओरिजिन की बात करूँ तो ये अमेरिका में ओरिजिन इसका हुआ था, क्योंकि अमेरिका में हर एक नॉर्मल घर से कोई भी, जैसे वॉलमार्ट ले लो, टारगेट ले लो, कोई भी ग्रोसरी स्टोर ले लो, वो कम से कम 4 से 5 माइल की दूरी में होता है। तो उनके लिए एक कन्वीनियंट बहुत बड़ा गेम बन जाता है। तो वो लोग फ़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं और वहाँ पर ये काम करेगा ये सिस्टम। लेकिन ये सिस्टम, वेस्ट का सिस्टम इंडिया में आ गया है, जहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके घर से कितनी दूरी पर एक किराना की दुकान आपको मिल जाएगी? आप बोलोगे मेरे घर के सामने ही मिल जाएगी, विद इन डोर स्टेप, या फिर 500 मीटर के अंदर मिल जाएगी। तो आप क्यों चाहोगे कि आप फ़ोन से ऑर्डर करो? नहीं चाहोगे ना। तो इसलिए यहाँ पर ये फेल हो सकता है और फेल हो ही रहा है। और अब इसके अलावा भी यहाँ पर इसका मतलब ये बनता है कि यहाँ पर डंजो, जैप्टो, ब्लिंकिट, इनका कंपटीशन सिर्फ आपस में नहीं है, हर एक सिंगल ग्रोसरी स्टोर से हमारी लोकेलिटी में। और अब इसके अलावा इनको 400 से 500-600 रुपये की एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसे मिल पाएगी? क्योंकि इंडिया में हम लोग अनप्लैन्ड मोस्टली ऑर्डर्स करते हैं। ठीक है, कैसे? ये लोग अपनी ऐड में दिखाते हैं कि अगर आपको दूध चाहिए तो इंस्टेंटली ऑर्डर कर लो। तो अगर आप एक दूध ऑर्डर करोगे तो मैक्सिमम 60 से 70 रुपये की ही तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू बनेगी। तो ऐसे ही अगर आप कुछ भी सब्जी बना रहे हो, ऑमलेट बना रहे हो, अंडा कम पड़ गया तो आप अंडा ऑर्डर करोगे, उसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या ही बनती है? कुछ नहीं बनती है। तो यहाँ पर 400 से 500 रुपये की एवरेज ऑर्डर वैल्यू पहुँचना नियर टू इम्पॉसिबल है। और अब इसके अलावा अगर हम एक डिफ्रेंशिएशन की बात करें कि चलो भाई, एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर और एक जैप्टो, डंजो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट के अंदर बहुत ही अंतर है। एक तो हमको कन्वीनियंट मिल जाता है, हमको घर बैठे बैठे हम ऑर्डर यहाँ पर कर सकते हैं। फिर भी कौन चल के जाए अगर आप इतनी ज़्यादा आलसी हो तो ये छोटा मोटा एडवांटेज मिल जाता है कन्वीनियंस का इनको। लेकिन फिर भी एट द एंड ये 5 प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ रहे हैं, और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी इनका कुछ नहीं होने वाला। ये लोग लॉसेस ही फेस करेंगे और अपना धंधे का नाश पेलते रहेंगे। तो अगर एट द एंड में अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मेरा ओपिनियन तो भाई यही है कि देखो, 10 मिनट में माल बेच के तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। तुम लोगों को कन्वीनियंस तो दे दोगे, लेकिन उनसे एक्स्ट्रा कॉस्ट तुम चार्ज नहीं कर सकते। अगर तुम चार्ज करोगे तो मेरा क्या जा रहा है? मैं अपने घर के सामने वाली दुकान से जाऊँगा, बाय कर लूँगा दूध, नमक, चीनी, जो भी मुझको लेना है। तो यहाँ पर इन लोगों के पास कुछ भी ओवर एडवांटेज नहीं है। ठीक है, 10 मिनट के अंदर माल दो, लेना है तो लो। और अगर ये लोग यहाँ पर थोड़ा सा भी प्राइस हाइक करेंगे, अगर ये लोग एवरेज ऑर्डर वैल्यू लगभग 500 भी कंपल्सरी करेंगे, तो मेरा क्या है? मैं फिर से जाऊँगा और अपने घर के सामने वाले स्टोर से बाय कर लूँगा। तो यहाँ पर एट द एंड कुछ नहीं होने वाला। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा है, कुछ ही सालों के अंदर डी-मार्ट या फिर रिलायंस फ्रेश इनको एक्वायर कर लेगा, और जो इनके डार्क स्टोर्स हैं उनको डी-मार्ट डार्क स्टोर या फिर रिलायंस डार्क स्टोर में चेंज कर देगा। क्योंकि जैप्टो, ब्लिंकिट, डंजो, कुछ भी बोलो, इनके पास एक तो बहुत खतरनाक चीज़ है, और वो है द इनक्रेडिबल डेटा। एंड टुडे डेटा इज गोल्ड माइन। तो कौन सा बंदा किस टाइम पे क्या चीज़ ऑर्डर करता है, वो सब डेटा रिलायंस फ्रेश और डी-मार्ट को मिल जाएगा, जिसके थ्रू वो एफिशिएंटली और ज़्यादा तेज़ काम कर पाएंगे। 10 मिनट तो नहीं, 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर आपके घर तक सामान पहुंच जाएगा। तो एट द एंड फ़ायदा रिटेल जाइंट्स को ही होने वाला है फ्यूचर में, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में कि ये 10 मिनट की सर्विसेज होनी भी चाहिए कि नहीं? बिकॉज वी नीड 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस, वी कैन स्टिल वेट फॉर द ग्रोसरीज।